नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ITI कॉलेज की आज की इस क्लास में। बैठ जाइए सब लोग। मैं हूं आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर और आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के ट्रेड थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एक ही क्लास में पूरा कवर करेंगे। चैप्टर 3 एलाइड ट्रेड। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो इलेक्ट्रिशियन हैं, हमें ये फिटर वाले टूल्स जैसे रेती, हथौड़ा, छेनी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा, बात ऐसी है कि जब आप इंडस्ट्री में पैनल बोर्ड बनाओगे, मोटर फिट करोगे या दीवार पर पाइप की वायरिंग करोगे तो आपको लोहा काटना भी पड़ेगा, फाइलिंग GHSI भी करनी पड़ेगी और ड्रिल भी करना पड़ेगा। बिना इन टूल्स के एक इलेक्ट्रिशियन अधूरा है। ये चैप्टर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और वीवा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कशॉप में घुसते ही सबसे पहले इन्हीं टूल्स से पाला पड़ता है। चलिए अब अपनी अपनी नोटबुक खोल लीजिए। मैं एक एक करके हर टूल को डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब के पन्नों में दिया गया है। टॉपिक 1, रेती फाइल। बनावट और प्रकार। सबसे पहला और सबसे कॉमन टूल है रेती फाइल। एक मतलब हेडिंग, रेती एक कटिंग टूल है। इसका काम किसी जॉब की सतह से एक्स्ट्रा मटेरियल को छोटे छोटे कणों, चिप्स के रूप में घिसकर हटाना है। 2, मुख्य भाग पार्ट्स। चित्र 3.1 को ध्यान से देखें। टिप पॉइंट सबसे आगे का भाग। फेस, जिस पर दांते टीथ कटे होते हैं जिससे घिसाई होती है। हील, यह हैंडल के पास का वो प्लेन हिस्सा है जहां दांते नहीं होते। टैंग, वो नुकीला हिस्सा जो लकड़ी के हैंडल के अंदर घुसता है। शोल्डर, बॉडी और टैंक के बीच का घुमावदार हिस्सा। 3, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। रेती का चुनाव 4 चीज़ों से होता है। लंबाई लेंथ, टिप से हील तक की दूरी 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक। कट सिंगल कट, दांते एक दिशा में होते हैं फिनिशिंग के लिए। डबल कट, दांते क्रॉस एक्स में होते हैं ज़्यादा मटेरियल हटाने के लिए। रस्प कट, उभरे हुए दांते लकड़ी या चमड़े के लिए। ग्रेड, दांते कितने पास पास हैं। रफ, बास्टर्ड, स्मूथ। आकार, शेप, फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर। 4, सेफ्टी रूल्स। बिना हैंडल वाली रेती कभी यूज़ मत करना, टैंग हथेली में घुस सकता है। रेती को कभी हथौड़े की तरह मत ठोकना, ये सख्त होती है पर टूट जल्दी जाती है, ब्रिटल। 5, एग्ज़ाम पॉइंट वीवा। सवाल आता है, रेती किस मटेरियल की बनी होती है। जवाब, हाई कार्बन स्टील की। टॉपिक 2, हथौड़ा हैमर। अगला टूल है हथौड़ा हैमर। इलेक्ट्रिशियन को कील ठोकने, गिट्टी लगाने और छेनी पर चोट मारने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक, बनावट कंस्ट्रक्शन। ये ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। इसके मुख्य भाग हैं फेस, नीचे का चपटा भाग जिससे चोट मारते हैं। पिन, ऊपर का हिस्सा जो आकार बदलता है। आई होल, जहां डंडा हैंडल लगता है। ध्यान दें, यह होल अंडाकार ओवल होता है ताकि डंडा घूमे नहीं और इसमें वेज पच्चर ठोकी जा सके। 2, प्रकार टाइप्स बेस्ड ऑन पिन। ए, बॉल पिन हैमर। इसका ऊपर का हिस्सा बॉल जैसा गोल होता है। यूज़, रिवेटिंग करने के लिए। बी, क्रॉस पिन हैमर। पिन हैंडल के क्रॉस टेढ़े में होती है। यूज़, धातु को एक दिशा में फैलाने या कोने में चोट मारने के लिए। सी, स्ट्रेट पिन हैमर। पिन हैंडल की सीध में होती है। 3, कॉमन मिस्टेक। स्टूडेंट्स अक्सर हथौड़े के हैंडल को एकदम पास नेक से पकड़ते हैं। बेटा, हमेशा हैंडल को पीछे से पकड़ो ताकि चोट लेवर पूरी लगे। 4, एग्ज़ाम पॉइंट या इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए मार्किंग करते समय 250 ग्राम का हथौड़ा सबसे उपयुक्त है। टॉपिक 3, छेनी चिज़ल। छेनी एक कटिंग टूल है। वायरिंग करते समय दीवार या ईंट काटने वाली छेनी अलग होती है, कोल्ड चिज़ल और लोहे को काटने वाली अलग। हम यहाँ फिटर वाली छेनी की बात कर रहे हैं। एक, प्रकार टाइप्स। फ्लैट चिज़ल, सामान्य कार्यों के लिए जैसे पट्टी काटना या वेल्डिंग के जोड़ साफ करना। क्रॉसकट चिज़ल, केप चिज़ल, यह थोड़ी पतली होती है। यूज, कीवेज या झिरी स्लॉट्स काटने के लिए। डायमंड पॉइंट चिज़ल, इसका मुंह हीरे जैसा नुकीला होता है। यूज, वी आकार की नालियां या कॉर्नर्स को साफ करने के लिए। हाफ राउंड नोज चिज़ल, तेल की नालियां, ऑयल ग्रूव्स काटने के लिए। 2, कटिंग एंगल। टेबल 3.9, ये टेबल बहुत ज़रूरी है। जिस धातु को काटना है उसके हिसाब से छेनी की धार का कोण अलग होता है। एल्यूमिनियम मुलायम 30 डिग्री, कॉपर पीतल 45 डिग्री, कास्ट आयरन स्टील सख्त 60 से 70 डिग्री। थियरी, धातु जितनी सख्त होगी एंगल
उतना ज़्यादा होगा। 3. सेफ्टी रूल, मशरूम हेड वाली छेनी यूज़ ना करें, यानी जिस छेनी का पिछला हिस्सा चोट खा खाकर फैल गया हो, उसका टुकड़ा टूटकर आंख में लग सकता है। उसे ग्राइंडर पर घिसकर ठीक करें। टॉपिक 4, हेक्सा और ब्लेड, हेक्ससॉ एंड ब्लेड। पाइप, कंड्यूट, चैनल या लोहे का टुकड़ा काटने के लिए हम हैक्सॉ का उपयोग करते हैं। एक हेक्सा फ्रेम। फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड फ्रेम फिक्स लंबाई का, एडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबुलर, जिसे अलग अलग ब्लेड की लंबाई के हिसाब से छोटा बड़ा किया जा सकता है। वर्कशॉप में हम यही यूज करते हैं। 2. हेक्सा ब्लेड। ब्लेड यह हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सेटिंग, दांते सीधे नहीं होते, थोड़े दांते बाएं और थोड़े दाएं झुके होते हैं। इसे स्टैगर्ड या वेव सेटिंग कहते हैं। क्यों? ताकि ब्लेड कटिंग के दौरान फंसे नहीं, फ्रिक्शन कम हो। टॉपिक 3, पिच। इन दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ब्लेड का चुनाव मटेरियल के हिसाब से करें। कोर्स 1.8 मिलीमीटर्स, नरम धातु तांबा सीसा के लिए। मीडियम 1.4 मिलीमीटर्स टू 1.0 मिलीमीटर्स। सामान्य लोहे माइल्ड स्टील के लिए। फाइन 0.8 मिलीमीटर्स, बहुत पतली शीट या पाइप काटने के लिए। प्रैक्टिकल टिप, अगर पतले पाइप पर मोटे दांत वाला ब्लेड चलाओगे तो दांते टूट जाएंगे। कम से कम 2 दांते हमेशा संपर्क में रहने चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल, हेक्सा केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक आगे जाते समय में काटता है, वापस खींचते समय रिटर्न स्ट्रोक दबाव न डालें। टॉपिक 5, मापक और मार्किंग औजार, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स। अब आते हैं नाप तोल पर। 1. स्टील रूल, इसे आम भाषा में फुट्टा या स्केल कहते हैं, पर यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह 0.5 मिलीमीटर तक की शुद्धता एक्यूरेसी से नाप सकता है। 2. गुणिया ट्राई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिशियन का सबसे अच्छा दोस्त है। यूज़, किसी सतह की समतलता फ्लैटनेस चेक करना। दो सतहों के बीच 90 डिग्री समकोण चेक करना। पाइप या बैटन वायरिंग करते समय कोने कर्नर चेक करना। सेफ्टी, इसे कभी हथौड़े या पेंचकस के साथ मिलाकर न रखें, वरना इसकी 90 डिग्री की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। 3. मार्किंग मीडिया, लोहे पर पेंसिल नहीं चलती, इसलिए मार्किंग करने से पहले हम उस पर एक लेप लगाते हैं जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। व्हाइट वॉश, चॉक पाउडर और पानी स्प्रिट। सबसे सस्ता और कॉमन प्रूशियन ब्लू, बहुत ही साफ मार्किंग के लिए फिनिशिंग वाली सतह पर। टॉपिक 6, पंच एंड स्क्राइबर। 1. स्क्राइबर, ये फिटर की पेंसिल है। ये हाई कार्बन स्टील की एक नुकीली तार होती है। यूज़, धातु पर लाइन खींचने के लिए। सेफ्टी, अपनी जेब में खुला स्क्राइबर न रखें, चुभ सकता है। कॉर्क लगाकर रखें। 2. पंच, लाइन मिट सकती है, इसलिए उसे पक्का करने के लिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर पंच, इसका कोण 90 डिग्री होता है। यूज़, ड्रिल करने से पहले छेद की जगह पक्की करने के लिए, ताकि ड्रिल फिसले नहीं। प्रिक पंच, डॉट पंच, इसका कोण 30 या 60 डिग्री होता है। यूज़, डिवाइडर की नोक टिकाने के लिए या हल्की मार्किंग के लिए। एग्ज़ाम टिप, ये एंगल 90 और 60-30 एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। 3. डिवाइडर प्रकार कंपास जैसा होता है। यूज़, धातु पर वृत्त, सर्कल या चाप आर्क खींचने के लिए। 4. जेनी कैलिपर तो इन दोनों ऑड लेग कैलिपर। चित्र 3.27 में देखिए, इसकी एक टांग सीधी और दूसरी मुड़ी हुई है। यूज़, किसी राउंड बार गोल छड़ का सेंटर निकालने के लिए या किनारे के समानांतर लाइन खींचने के लिए। इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। टॉपिक 7, सरफेस गेज और प्लेट, सरफेस गोज एंड प्लेट। 1. सरफेस गोज, यह एक मार्किंग टूल है जो लेथ मशीन या सरफेस प्लेट पर रखकर यूज़ होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसमें स्पिंडल को किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इसका वी ग्रूव बेस इसे गोल जॉब पर रखने में मदद करता है। 2. सरफेस प्लेट, ये वर्कशॉप की मेज़ है जो एकदम समतल फ्लैट होती है। मटेरियल, यह कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, पत्थर या ग्लास की बनी होती है। यूज़, इसके ऊपर जॉब रखकर मार्किंग की जाती है ताकि बेस एकदम सीधा रहे। सेफ्टी, इसके ऊपर कभी भी हथौड़ा नहीं चलाना चाहिए। काम खत्म होने पर तेल लगाकर लकड़ी के ढक्कन से ढक दें। 3. एंगल प्लेट, चित्र 3.32 देखिए। यह एल आकार का लोहे का ब्लॉक है जो एकदम 90 डिग्री पर बना होता है। यूज़, जब किसी जॉब को खड़ा करके मार्किंग करनी हो तो उसे एंगल प्लेट के सहारे नट बोल्ट से कस दिया जाता है। इसमें जो खांचे स्लॉट्स कटे होते हैं
वो नट बोल्ट फंसाने के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स एंगल प्लेट को और गहराई से समझते हुए अब हम इसके एडवांस रूप पर चलते हैं। टॉपिक 8, बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट एक मतलब साधारण एंगल प्लेट में सिर्फ 2 सतहें होती हैं, लेकिन बॉक्स एंगल प्लेट एक बंद डब्बे जैसी होती है। इसमें चारों तरफ खांचे स्लॉट्स कटे होते हैं। 2. यूज़। जब किसी जॉब को बिना खोले अनक्लैंपिंग किए घुमा घुमा कर अलग अलग सतहों पर मार्किंग या ड्रिलिंग करनी हो तो बॉक्स एंगल प्लेट बहुत काम आती है। जॉब को एक बार कस दो और फिर पूरे बॉक्स को घुमाते रहो। 3. एग्जाम पॉइंट ग्रेड्स। एंगल प्लेट की परिशुद्धता एक्यूरेसी के हिसाब से ये 2 ग्रेड में मिलती हैं। ग्रेड 1 बहुत सटीक टूल रूम में यूज़ होती है। ग्रेड 2 वर्कशॉप में सामान्य कार्यों के लिए यूज़ होती है। टॉपिक 9, कास्ट कार्य, वुड वर्क और दोष इलेक्ट्रिशियन के लिए लकड़ी का काम भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें स्विच बोर्ड, केसिंग केपिंग और बैटन वायरिंग करनी होती है। लेकिन लकड़ी में कुछ कमियां, डिफेक्ट्स होती हैं जो काम खराब कर सकती हैं। गांठ, नॉट्स। लकड़ी में जहां से टहनी निकलती है वहां सख्त गांठ बन जाती है। यहाँ पेंच, स्क्रू कसना मुश्किल होता है और रंदा, प्लेन भी अटकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अलाइड ट्रेड के सबसे ज़रूरी हैंड टूल्स और मार्किंग टूल्स को डिटेल में समझ लिया। रेती से लेकर हथौड़ा, छेनी, हेक्सा, पंच, स्क्राइबर, सरफेस गेज और एंगल प्लेट तक। लेकिन ध्यान रखिए, यही चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है। अगली क्लास यानी पार्ट 2 में हम कवर करेंगे ड्रिलिंग से जुड़े औजार, टैप और डाई का पूरा कॉन्सेप्ट, फास्टनर्स, नट बोल्ट, स्क्रू और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो अक्सर वीवा और प्रैक्टिकल में सीधे पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल में गलती ना हो, वीवा 2 में कॉन्फिडेंटली जवाब दे सको और एक परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन बन सको, तो पार्ट 2 मिस मत करना। अपनी नोटबुक रिवाइज कर लो और अगली क्लास के लिए तैयार रहो। मिलते हैं अलाइड ट्रेड पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।